करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक खास एपिसोड और एक खास प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक खास प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। यहाँ के हेड साइंटिस्ट से हम मिलने आए हैं, जो कि आज हमें लद्दाख में किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और लद्दाख में NIHE ने कितनी तरक्की की है उसके बारे में उनसे जानकारी हम लेंगे। जीबी पंत NIHE की जो स्थापना है वो बहुत रिसेंटली लद्दाख में हुई है। जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी है उसके बाद बहुत रिसेंट एक इनकी स्थापना हुई है, और स्थापना का जो मुख्य मकसद, जो खास मकसद, वो यही था कि लद्दाख जो है बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, वेटलैंड्स की अगर हम बात करें, कल्चर की अगर हम बात करें, तो काफ़ी रिच है। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है लद्दाख रीजनल सेंटर जो है यहाँ पर उसकी स्थापना की गई है। और आज इसी मकसद से हम यहाँ आए हैं, अपने दर्शकों को ये मैसेज पहुँचाने के लिए, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि लद्दाख में अगर हम एग्रीकल्चर पर्पसेस की बात करें, किस तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है। जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ललित गिरी हैं। और आज यहाँ पर ये हमें एक मेडिसिनल प्लांट्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे डॉक्टर ललित गिरी कि कौन सी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, किन किन बीमारियों में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, और उसका मास प्रोडक्शन किस तरीके से किया जा रहा है उसके बारे में ये हमें आज ब्रीफ करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स का, वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि यहाँ कौन से प्लांट्स लगाए हैं आप लोगों ने। थैंक यू। हमारा जो मेन जो RTC का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, मेडिसिन प्लांट साइट है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन और अवेयरनेस यहाँ पे हम लोगों को दे पाएँ कि जो मेडिसिन प्लांट है वो लाइव फॉर्म में कैसा होता है। एक्चुअली हमने सुना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन लाइव फॉर्म में हम नहीं पता होता है। तो उसी के मद्देनज़र हमने यहाँ पे कुछ मेडिसिन प्लांट जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है, यहाँ पर रोपित करते हुए, उनको प्रॉपर टैगिंग करते हुए। तो इसमें जो मेडिसिन प्लांट जो है वो जनरली ज़्यादातर जो है लद्दाख रीजन, जो मेनली लेह के अराउंड जो हमारे आसपास होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर कोशिश की है इनको प्लांट करने की। तो इसमें मेनली जो है आर्टिमिसिया की एक स्पीसीज है, जो कि बहुत मेडिसिनली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आर्टिमिसिन एक इसका जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है, चाहे हम कहते हैं। और दूसरा इसका इंसेक्ट रिपेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। दूसरा एक और हमारी अर्निविया यूकॉर्मा, जो कि एक यहाँ पे एक नेचुरल डाई के तौर पे हम यूज करते हैं, तो वो प्लांट भी यहाँ पे हमने रोपित किया है। और इसमें और भी हम रोज कहते हैं कुछ हम नए प्लांट इसमें रोजमेरी भी कर रहे हैं, और इसमें आर्ट कहते हैं ये एक बर्बेरिस की स्पीसीज़ है। तो इस प्रकार अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम और इसे स्ट्रेंथन करेंगे। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आज हमारे इस लद्दाख रीजन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, जिसे हम संजीवनी कहते हैं, रोडिला स्पीसीज, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत इसको हाईलाइट किया था, लद्दाख के लिए संजीवनी है। तो उसका भी हमने यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर लद्दाख रोडिला की 2 स्पीसीज, रोडिला इम्ब्रिकेटैन तिब्बताना, यहाँ पे अवेयरनेस और डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर हमने यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है। और जहाँ तक आप इसके प्रोपोगेशन की बात कर रहे थे, तो हमारा इसका एक नेक्स्ट जो है, हम कैसे इन मेडिसिन प्लांट को आगे प्रमोट कर सकते हैं, आगे इनको कहते हैं लार्ज स्केल पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं, और हम जल्द ही इस पर एक हमारा हाइड्रोपोनिक जो हमारा एक मॉडल है, उसमें हम इनको यूज करके इनको ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कुछ एक नया प्रोटोकॉल यहाँ पे डेवलप करेंगे हाइड्रोपोनिक से मेडिसिन प्लांट को कल्टीवेट करने का। जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये एक मेडिसिनल प्लांट्स का आप लोगों ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिया है, तो ये लद्दाख के कौन से इलाकों से इन मेडिसिनल प्लांट्स को लाया जा रहा है? हमें ऐसे ज़्यादा इसको ऐसे एक्सट्रैक्शन ज़्यादा ऐसे लार्ज स्केल पे नहीं ला रहे हैं, हमें 1 या 2 प्लांट। तो जनरली जो ज़्यादातर हमारे जो यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच या मेडिसिन प्लांट रिच एरिया है, जैसे हमारे खरदुंगला है, वारीला है, चांगला है, तो और जो नियर बाय हमारे लद्दाख में लेह में के आसपास है, तो वहीं से हम कलेक्ट कर रहे हैं। बट नॉट
कि हम ज़्यादा प्लांट नहीं, 1 या 2 प्लांट जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, और हम ज़्यादातर उसकी कोशिश करेंगे कि सीड से हम इनको या बहुत कम वेजिटेटिव पार्ट से हम इसको ग्रो कराएंगे, सो दैट कि हम नेचुरल जो वाइट पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो हमारी मेन प्रायोरिटी ये रहेगी। जी डॉक्टर ललित, रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा कि आप यहाँ पर जो नाम लिखे हैं इनके पास हम थोड़ा सा आ जाएं। जैसा कि आप बता रहे थे कि आर्टिमिसिया जो है, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, उसको किस बीमारी में ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है? इसके वैसे अगर हम देखें तो आर्टिमिसिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो इसकी जो खुशबू है, ये बहुत एक अलग तरह की खुशबू है जिसमें कि इंसेक्ट रिपेलिंग एक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये, और दूसरा इसका आर्टिमिसिन, जो आर्टिमिसिया ग्रुप का है उसमें एक आर्टिमिसिन जो एक मेन जो कंपाउंड होता है, तो इस पर ज़्यादा कहते हैं इसकी वैल्यू है। तो और दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट जो हमने मेडिसिन प्लांट लगाया इसमें एफिड्रा जिरार्डियाना, जो कि एक कोल्ड डिजर्ट प्लांट है, जो मैं पहले बताना भूल गया। तो एफिड्रा जिरार्डियाना में ये यहाँ का कोल्ड डिजर्ट का एक इंडिकेटर स्पीसीज भी है। इसमें मेनली जो इसका जो कंटेंट है वो एफिड्रीन है, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर यूज की जाती है जनरली। तो ये एक बहुत अच्छा प्लांट, अगर हम कहेंगे हाई वैल्यू मेडिसिन प्लांट, जो कि लद्दाख स्पेसिफिक या कोल्ड डिजर्ट स्पेसिफिक है। तो ये हमने इसकी स्पीसीज, इसकी एक स्पीसी एफिड्रा जिरार्डियाना जो हमने यहाँ पे प्लांट कुछ यहाँ पे प्लांटेशन किया है एज ए डेमोन्स्ट्रेशन और एक अवेयरनेस के लिए। जी डॉक्टर ललित, आप जो हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, जिसमें मास प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले 1 आधे साल में हमें काफ़ी बल्क मेन मेडिसिनल प्लांट्स को देखने का मौका मिलेगा। तो मार्केट किस तरीके से आप इन लोगों को, इन प्लांट्स को करने वाले हैं? अगर इसकी लार्ज स्केल अगर हम बात करें तो अगर हम इसे लार्ज स्केल में उगा पाएँ तो मार्केट बहुत आसानी से मिल सकती है, चाहे वो हमारे वैद्यनाथ हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे डाबर हो। अगर हमने इन्हें लार्ज स्केल में विदाउट डिस्टर्बिंग आवर नेचुरल पॉपुलेशन, तो ये तो मार्केट तो बहुत इसकी डिमांडिंग है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि अगर हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर पाए तो मार्केट हमारे पास खुद चल के आएगी और हमें कहते हैं उन प्लांट को उन तक पहुँचाने में हेल्प मिलेगी। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हम एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर खड़े हैं और आप मेरे आसपास देख सकते हैं, यहाँ पर लौकी, खीरा, टमाटर सब कुछ उग रहा है। प्रियंका जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि आरटीसी की सीनियर प्रोजेक्ट फेलो हैं, और हाइड्रोपोनिक सिस्टम को इन्होंने किस तरीके से और कितने कम समय में खड़ा किया है और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल इन्होंने इसको खड़ा करने में किया है, उनसे आज हम जानकारी लेंगे। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये हमने जो हमारी सारी क्रॉप्स हैं, ये हमने ऑलमोस्ट सिर्फ 2 मंथ्स में हमने ग्रो करी है। 6 जुलाई को हमने ये मतलब क्या कहते हैं, ग्रो करना शुरू करा था सीड्स को। और फिर उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ टमाटोज का कल्टीवेशन अच्छे से हुआ है और लौकी सब आ गई हमारी। और खीरा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खीरा हमारा लगा हुआ है आगे, बहुत बड़े बड़े। तो हमने बस अब इनको हार्वेस्ट करना है जब इनका टाइम आ जाएगा। उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई करा है। जैसे हाइड्रोपोनिक के लिए हम अलग अलग आजकल वो यूज़ होता है, जैसे ये हमारा एक कंटेनर है, वहाँ आप देख सकते हैं, तो मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। बट हमने सिंप्लीफाई करने के लिए और अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उनको अच्छे से, मतलब प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एक डस्टबिन यूज़ करा है, बाल्टी। तो इस बाल्टी से हम अलग अलग प्लांट करके हमने देखा है कि हमारा अलग अलग उसमें कैसे ग्रो होते हैं। अगर हम एक ही साथ करेंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हम इसका हमेशा TDS चेक करते हैं, pH चेक करते हैं कि हमारा वो मेंटेन है नहीं है। और हर एक स्टेज में एक TDS होता है, हर एक pH होता है। तो हमारा pH जो होता है हमारा 5.5 से 6 तक होना चाहिए, जो pH मेंटेन होना हाइड्रोपोनिक के लिए होता है, प्लांट्स के लिए। और इसका TDS जो होता है वो हम जब एक ये छोटा हम सैपलिंग्स लगाते हैं, इसकी छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उसके हिसाब से देखते हैं हम कि अलग अलग TDS होता है। अभी हमारा फ्रूटिंग प्लांट होता है, तो इसका हमारा फ्रूटिंग प्लांट का 2500 तक हमारा TDS होना चाहिए। तो हम इसको इसी से मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि हमारा, तो ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए डेवलप किया गया है कि हम मतलब एक लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योर कैसे विंटर्स में प्लांट ग्रो करेगा, मतलब ये कल्टीवेशन करेगा, क्योंकि हमारा विंटर्स में यहाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अगर वो मतलब लार्ज स्केल में कल्टीवेट करेगा और उसको सस्ते में बेचेगा तो उसका
वो जो है बिजनेस आगे के लिए बढ़ उसके लिए सकता अच्छा है। हाँ जी। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि बाहर सोलर पैनल भी है, तो ये टोटली सोलर बेस्ड है। यस मैम, ये पूरा सोलर बेस्ड है। जो हमने पूरे सारा सिस्टम जो लगाया है पूरा सोलर से ही हमारा चलता है। इसमें कोई हमारी जो लाइट है और ये इसका इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह कोई वेस्ट नहीं यूज नहीं हो रहा। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो रिग्जिन वांगमो हमारे साथ इस वक्त यहाँ हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर खड़ी हैं और हमें मेडिसिनल प्लांट्स, थोड़ी देर पहले अभी हम आपको मेडिसिनल प्लांट्स का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन था वो हमने आपको दिखाया है, और डॉक्टर ललित गिरी से हमने मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर थोड़ी जानकारी भी हासिल करी है। और अब जूनियर प्रोजेक्ट फेलो रिग्जिन वांगमो जो है हमें विस्तार में बताएंगी कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर जो है ये मेडिसिनल प्लांट्स को किस तरीके से कल्टिवेट किया जा रहा है। रिग्जिन, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमने मेडिसिनल प्लांट हाइड्रोपोनिक्स में ही इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हम वाइल्ड में तो ग्रो कर सकते, मतलब कल्टीवेट कर रहे हैं, बट ये एक न्यू थिंग, नया चीज़ है कि जो हम इसको वाटर में भी कल्टीवेट कर रहे हैं। इसको सॉइललेस कल्टीवेशन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि वाइल्ड में मतलब कल्टीवेट तो हम कर सकते हैं, बट हम इसको अलग तरीके से हम वाटर में देख के करें तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसको देख के हमने सोचा कि हम इसको अगर इसमें वाटर में सॉइललेस कल्टीवेट हाइड्रोपोनिक सिस्टम में देखें तो क्या होता है इसका। यही हमारा मेन एम है जी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्सिकम है, और कैप्सिकम ये तो नहीं, ये रोडियोला है, संजीवनी, और यहाँ पे भी ये टू स्पीशीज़ हैं रोडियोला के। एक तो इम्ब्रिकाटा है जिसको हम ये शोलो सेरपो बोलते हैं लद्दाखी में, और उसको रोडियोला टिबेटिका, इसको हम शोलो मार्पो कहते हैं, क्योंकि इसका फ्लावर रेड होता है तो मार्पो कहते हैं, इसका येलो होता है तो शोलो सेरपो कहते हैं। यस मैम। और जैसे मेंथा का भी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे ये वाइल्डली ग्रो होता है, लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, तो उसको फ्लोलिंग कहते हैं हम, मेंथा लॉन्गिफोलिया, जो कि वाइल्ड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और ये पेपरिटा, ये तो बाहर भी होता है, बट ये स्पेशली लद्दाख में पाया जाता है जी। मैम, ये मेंथा का जो आप बता रहे हैं, फ्लोलिंग जो आप बता रही हैं, इसका क्या है मेडिसिनल वैल्यू, थोड़ा आप समझाइए। एक तो हम मेंथा तो आपको पता है कि मोस्टली कलिनरी में यूज होता है। हाँ, तो इसका सेम ही है, हम चटनी वगैरह में बनाते हैं, हम डेली, मतलब लद्दाखी जो ट्रेडिशनल उसमें यूज होता था। और मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका काफ़ी। हमारे साथ फील्ड कोऑर्डिनेटर सोनम चुरोल एक पॉली हाउस के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ खड़े हैं, और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड वेजिटेबल कल्टीवेशन जो है चल रही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट दिखाना चाहेंगे आपको, जिससे ये है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि मशरूम कल्टीवेशन की तरफ थोड़ा जूम करें। आप लोग देख सकते हैं ये मशरूम कल्टीवेशन जो है इंटीग्रेटेड वेजिटेबल कल्टीवेशन के साथ मशरूम कल्टीवेशन यहाँ पर हो रहा है। और इसके बारे में जो है सोनम चुरोल हमें विस्तार में बताएंगे कि किस तरीके से ये मुमकिन हो पाया है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। तो हमारा ये रहा है कि मशरूम उगाने के लिए सबको लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे नहीं उग सकता है, या उसके लिए एक डैम्प रूम होना चाहिए। तो हमने इसके लिए एक ऐसा रिसर्च किया था कि एक लो कॉस्ट सिंपल पॉली हाउस जिसमें हम इंटीग्रेटेड वेजिटेबल कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें हम मशरूम का भी देख सकते हैं। जैसे डैम्प हाउस के लिए हमने ये कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करके हमने फर्स्ट रिसर्च किया था कि इसके अंदर भी एक सिंपल जो एक हमारी अमले भी घर में उगा सकते हैं, ऐसा टेक्निक हम लाएं। तो इसका देखा तो एक सिंपली हमने पॉली हाउस में ये कार्डबोर्ड वगैरह लगा के देखा तो 14 डेज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रीजनल सेंटर यहाँ के लिए सैंक्शन किया, और हम दिसंबर 2019 से ऑपरेशनल हैं। हमारा हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में, और ऐसे ही रीजनल सेंटर हमारे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अलग अलग स्टेट्स पे हैं, हिमालयन स्टेट्स में हैं, जो कि रीजनल नीड्स को कैटर करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये अपने साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ एक साउंड डिसीजन सिस्टम को सपोर्ट करें। ये रीजनल सेंटर लद्दाख जो है वो लद्दाख यूटी की डेवलपमेंटल नीड्स को एक साइंटिफिक बैकअप देने के लिए और एक साइंस बेस्ड डिसीजन लेने में सहायता करता है। इसमें हमारे पास कई प्रोग्राम्स हैं, उसमें से एक मेजर है लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे हमें लगा कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे रिसोर्सेज पर है, तो हमने दोबारा अपने लोकल और नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ देखना शुरू किया
और उसी के तहत हमने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में एग्रीकल्चर जो देखते हैं, श्री चोस्पेल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो हैं, उनसे वार्तालाप की और उनके साथ एक मंथन हुआ और उसकी परिणति के रूप में एक नेचुरल रिसोर्स बेस्ड रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो आज आपके सामने खड़ा हुआ है। जी। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों को एजुकेट करना है अपने रिसोर्सेज के बारे में और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ अपनी डिपेंडेंसी को ले जाने के लिए, ताकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की तरफ ना जाएं और जो हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें और उसी से अपने लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को बढ़ाएं। काफी तारीफ के काबिल बात है कि लद्दाख जैसे हार्श टेरेन और हार्श क्लाइमेट के बावजूद भी यहाँ पर इतनी NIHE ने इतनी तरक्की करी है और विंटर में भी कल्टीवेशन सक्सेसफुली कर रहे हैं। बने रहिए, ऐसी कहानियां, ऐसे एपिसोड्स, ऐसे प्रोग्राम्स लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। निसार हुसैन के साथ मैं जैनब संधू, JK 24/7 न्यूज के लिए लेह लद्दाख।